नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी स्टेट कैपिटल रीजनल में बनेंगे 50 लाख सस्ते घर। सीतापुर में एम्स और पीजीआई की तर्ज पर खुलेगा 300 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। मेडिकल फील्ड से जुड़े छात्रों के लिए अहम खबर, यूपी में बंद होंगे 36 से ज़्यादा डिप्लोमा कोर्स, सिर्फ 1 डिग्री से चला सकेंगे मशीनें। उत्तर प्रदेश में आधी रात को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, महज 12 घंटे में 181 पीसीएस अफसरों के तबादले की दूसरी लिस्ट जारी, 182 एसडीएम भी बदले गए। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के बाद दान पत्रों से उठा भक्तों का भरोसा, अब कैश की जगह रसीद कटवाकर दान दे रहे हैं श्रद्धालु। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफर करना हुआ महंगा, कार का टोल टैक्स 275 रुपये तय, 24 घंटे में लौटने पर होगी 135 रुपये की बचत। यूपी में मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी, मौसम भरी गर्मी से लोग परेशान, लेकिन मौसम विभाग ने 17 जुलाई को फिर झमाझम बारिश का अलर्ट किया जारी। मिर्जापुर जिले में आयकर विभाग की चौंकाने वाली कार्रवाई, एक साधारण किसान के घर भेजा 41 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस, परिवार और गांव वाले हैरान। मेरठ में साइबर ठगी और फर्जीवाड़ा करने वाले गैंगस्टर पर पुलिस का कड़ा प्रहार, ढोल नगाड़े बजाकर और मुनादी करवाकर कुर्क की गई 2.5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति। अमरोहा में नशे में धुत पुलिस कांस्टेबल का हाई वोल्टेज ड्रामा, बिना एक टायर के सड़क पर दौड़ाई कार, कई गाड़ियों में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। मेरठ की दाल मंडी में नकली ब्रांडेड सामान बेचने वाले बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़, भारी मात्रा में नकली टाटा टी और ऑल आउट बरामद, 2 कारोबारी गिरफ्तार। खुद को आईएएस अधिकारी बताकर फेसबुक के जरिए रचाई शादी, फिर ससुराल वालों से की 40 लाख रुपए की डिमांड, बरेली पुलिस ने बदायूं से फर्जी महिला अफसर को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1.5 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले बड़े साइबर गैंग का भांडाफोड़, 11 साथी जालसाज गिरफ्तार। कानपुर के मशहूर एपिफैनी कंपाउंड में 1 करोड़ रुपए की जमीन का बड़ा घोटाला, मास्टरमाइंड लखनऊ से गिरफ्तार, पूर्व मंत्री भी रडार पर। 1.5 साल पहले पिलाई से लदा चोरी हुआ ट्रक ढूंढने मुजफ्फरनगर बिहार पहुंची यूपी पुलिस की एक विशेष टीम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छापेमारी करने पहुंची। मामला 1.5 साल पुराना है, जब यूपी से पिलाई बोर्ड से लदा रास्ते से ही गायब हो गया था। सर्व लाइन्स और मुखबरों की सूचना के आधार पर पुलिस को इस ट्रक की लोकेशन बिहार से मिली है। मुजफ्फरपुर पुलिस की मदद से यूपी पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रही है। रिश्वतखोर आमीन गिरफ्तार, भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने 1 लाख लेते रंगे हाथों पकड़ा। उत्तर प्रदेश के राजस्व महकमे से भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आमीन को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी आमीन एक किसान से उसकी जमीन की पैमाइश और सरकारी कागजात दुरुस्त करने के एवज में इस मोटी रकम की मांग कर रहा था। पीड़ित की शिकायत पर जाल बिछाकर एंटी करप्शन की टीम ने केमिकल लगे नोटों के साथ आरोपी को दबोच लिया है। किसानों के लिए राहत, रबी फसलों के प्रमाणित बीजों पर मिलेगी 50% की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने आगामी रबी सीजन 2026-27 को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। किसानों को गेहूं, जौ और दलहन जैसी रबी फसलों के उन्नत और प्रमाणित बीजों पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान भाई कृषि केंद्रों या आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी जरूरतों के हिसाब से बीजों की बुकिंग कर सकते हैं। ये कदम कृषि लागत को कम करने और पैदावार को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर मुस्तैदी, सोनाली सीमा से अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से स्थित अंतर्राष्ट्रीय सलोनी बॉर्डर से सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध विदेशी नागरिक को हिरासत में ले लिया है। जांच अधिकारियों के मुताबिक एक अमेरिकी नागरिक बिना वैध वीजा और जरूरी यात्रा दस्तावेजों के नेपाल से भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की, जिसमें वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर खुफिया एजेंसियां उससे आगे की पूछताछ कर रही हैं।
प्राथमिक स्कूलों में बड़ा फेरबदल, यूपी में 30,000 से ज्यादा शिक्षक पाए गए सरप्लस। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। इस अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में पता चला है कि प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में लगभग 30,000 से अधिक शिक्षक सरप्लस हैं, जबकि कई ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ऐसे सभी शिक्षकों की एक सूची तैयार कर ली है और जल्द ही छात्र शिक्षक अनुपात को दुरुस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर उनका ट्रांसफर किया जाएगा। सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा, कौशाम्बी में आपात्रों को लाभ देने का मामला उजागर। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कौशाम्बी जिले में आपात्र और पहले से शादीशुदा जोड़ों को पैसे और उपहारों के लालच में दोबारा शादी करने के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर शिकायतें मिलने के बाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है, अगर जाँच में कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला अधिकारियों को निर्देश, नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए बनेंगे स्पेशल सेल। उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य के सभी जिलों में कानून व्यवस्था और सरकारी नियमों के कड़े पालन के लिए एक नया प्रशासनिक आदेश जारी किया है। सभी जिला अधिकारियों को अपने अपने जिलों में स्पेशल सेल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये विशेष सेल विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले नियमों के उल्लंघन, अवैध गतिविधियों और सरकारी फाइलों में होने वाली देरी पर सीधी नजर रखेगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकना और आम जनता की शिकायतों का समय पर निवारण करना है। रोजगार का मौका, यूपी के कई जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सीधी भर्ती। उत्तर प्रदेश के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने महिलाओं के लिए रोजगार का एक सुनहरा अवसर निकाला है। आगरा, मथुरा और मैनपुरी समेत कई अन्य जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बम्पर भर्ती प्रक्रिया 2026 के लिए शुरू हो चुकी है। इस भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। जो भी स्थानीय महिला उम्मीदवार इस पद के लिए इच्छुक है, वे अंतिम तिथि से पहले विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। चयन पूरी तरह से मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। खाकी पर दाग, झांसी में पुलिस वालों ने ही व्यापारियों से लूटे 25 लाख। झांसी में पुलिस वालों से व्यापारियों ने लूटे 25 लाख, जांच शुरू। झांसी से पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ कुछ पुलिस कर्मियों ने मिलकर अपना एक गिरोह बनाया और चेकिंग के नाम पर एक व्यापारी के मुनीम क्रैक से 25 लाख रुपए की मोटी रकम लूट ली। मामले का खुलासा होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि चर्चा ये भी है कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें थाने में VIP ट्रीटमेंट दिया गया, जिसके बाद मामले की जांच एक स्वतंत्र विंग को सौंप दी गई है ताकि निष्पक्ष कार्रवाई हो सके। वाराणसी में अलर्ट, BHU अस्पताल में सांस की तकलीफ के बाद कोविड मरीज भर्ती। धार्मिक नगरी वाराणसी से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक 27 वर्षीय युवक को गंभीर रूप से सांस लेने में तकलीफ होने के बाद भर्ती कराया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट में कोविड की पुष्टि हुई है। इस नए मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग तुरंत सतर्क हो गया है। मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखकर उसका इलाज किया जा रहा है और स्वास्थ्य अधिकारियों ने उसके संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग शुरू कर दी है ताकि संक्रमण को पहले से रोका जा सके। मानसून में बेरुखी, यूपी समेत 13 राज्यों के किसान सूखे जैसे संकट से परेशान। मौसम विभाग के आंकड़ों और सरकारी लापरवाही ने उत्तर प्रदेश समेत देश के 13 राज्यों के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस सीजन में मानसून कम बारिश के कारण धान और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई पूरी तरह से प्रभावित हुई है। किसानों का आरोप है कि समय पर नहरों में पानी न छोड़े जाने और बिजली की समुचित आपूर्ति न होने से उनकी खड़ी फसलें सूख रही हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो ग्रामीण इलाकों में कृषि संकट गहरा सकता है, जिससे पैदावार पर बुरा असर पड़ेगा। UPS SSC पेपर लीक मामला, वाराणसी और प्रयागराज में STF की छापेमारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा के पेपर लीक मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। STF की टीमों ने वाराणसी और प्रयागराज के कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान कुछ ऐसे संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है जिनके तार सीधे तौर पर पेपर लीक कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस उनके बैंक खातों, मोबाइल कॉल्स डिटेल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बारीकी से जांच कर रही है ताकि मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंचा जा सके।
नया विधान भवन लखनऊ में 24.5 एकड़ जमीन पर बनेगी भव्य इमारत। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ में एक नए और आधुनिक विधान भवन के निर्माण की प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। जानकारी के अनुसार इस नए विधायी परिसर का निर्माण लगभग 24.5 एकड़ की विशाल भूमि पर किया जाएगा। वर्तमान विधान भवन काफी पुराना हो चुका है और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से वहां जगह की कमी महसूस हो रही थी। नई इमारत को पूरी तरह से भूकंप रोधी, डिजिटल सुविधाओं से लैस और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा, जिसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों के सदस्यों की बैठक की आधुनिक व्यवस्था होगी। ग्राम प्रधानों का प्रशासनिक अधिकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई 6 सप्ताह के लिए टाली। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों से जुड़ी एक बड़ी कानूनी खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से आ रही है। राज्य में ग्राम प्रधानों को ही गांव का प्रशासक नियुक्त करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। माननीय न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई को अगले 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। तब तक के लिए गाँव में मौजूदा वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था ही लागू रहेगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती रिजल्ट की तारीख और संभावित कट ऑफ पर नजरें। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की गई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के नतीजों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। आधिकारिक सूचना के अनुसार यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल हुए करोड़ों अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। इसके साथ ही विशेषज्ञों ने संभावित कट ऑफ को लेकर भी अपने अनुमान जारी किए हैं, जिसके मुताबिक और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी रहने वाली है। अभ्यर्थी अपने क्रेडेंशियल तैयार रखें ताकि रिजल्ट आते ही तुरंत देख सकें। यूपी में 56 लाख नए लाभार्थियों को मिलेगा फ्री राशन। भाई अंत्योदय कार्ड धारकों को मिल रही है एक साथ 3 महीने की चीनी। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और राशन कार्ड का इंतजार कर रही हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है। यूपी सरकार ने फ्री राशन योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके तहत 56 लाख नए लाभार्थियों को मुफ्त राशन योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इसी महीने का राशन वितरण 6 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो 20 जुलाई तक चलेगा। जिला पूर्ति अधिकारियों के दिशा निर्देशों के मुताबिक अंत्योदय कार्ड धारकों को हर कार्ड पर 35 किलो राशन, जिसमें 10 किलो गेहूं और 25 किलो चावल शामिल हैं, बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट ये है कि अंत्योदय कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून के महीने की कुल 3 किलो चीनी भी एक साथ दी जा रही है, जिसके लिए आपको 54 रुपए का भुगतान करना होगा। वितरण पूरी तरह ई-पॉस मशीन के जरिए हो रहा है, इसलिए अंगूठा लगाकर ही राशन लें। यूपी में बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग पेंशन की रकम में हुआ बड़ा इजाफा। अब हर महीने खाते में आएंगे 1500 रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर दी है। राज्य सरकार ने निराश्रित बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग जनों की मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया है। आपको बता दें कि अप्रैल 2026 से पहले इन सभी श्रेणियों में 1000 रुपए महीने की पेंशन दी जाती थी। इस योजना के तहत राज्य के करीब 26.81 लाख निराश्रित महिलाओं, 11.57 लाख दिव्यांगों और लाखों बुजुर्गों को सीधा आर्थिक फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों की पेंशन भी 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई है। सरकार का मकसद है कि समाज के कमजोर वर्गों को बढ़ती महंगाई के बीच थोड़ी आर्थिक मदद मिल सके। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में राज्य के 6 करोड़ लोगों से ज्यादा गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। अगर आपके परिवार में कोई भी इस पेंशन का हकदार है तो उन्हें समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करने को जरूर कहें। यूपीपीसीएल का स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को लेकर बड़ा फैसला। ज्यादा पैसे कटाने वाले 93,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा बिल रिफंड। बिजली विभाग के यूपीपीसीएल के स्मार्ट मीटर से जुड़ी एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है। अगर आपके घर में भी प्रीपेड मीटर लगा है और बीते कुछ महीनों में आपका बिल सामान्य से काफी ज्यादा कटा है तो आपके लिए राहत भरी अपडेट है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये घोषणा की है कि वो ऐसे 93,138 उपभोक्ताओं को उनका अतिरिक्त काटा गया पैसा रिफंड करेगा। दरअसल नई दरों के लागू होने के बावजूद कई लोगों को पुरानी और ज्यादा दरों के हिसाब से चार्ज वसूला जा रहा था। उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद अब विभाग इस एक्स्ट्रा अमाउंट को आपके आने वाले बिजली बिलों में एडजस्ट करेगा। इसके अलावा जिन 83 लाख उपभोक्ताओं को हाल ही में प्रीपेड से वापस पोस्टपेड बिलिंग सिस्टम में शिफ्ट किया जा रहा है, उनके लिए भी अच्छी खबर है। प्रीपेड मीटर लगाते वक्त जो सिक्योरिटी डिपॉजिट उपभोक्ताओं से लिया गया था, उन्हें भी 4 बराबर किस्तों में वापस लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का पैसा अगर आपके खाते में नहीं आया है तो फौरन निपटा लें केवाईसी और आधार लिंकिंग का काम। किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक ताजा और जरूरी जानकारी है। सरकार ने हाल ही में 20 जून 2026 को इस योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके बैंक खाते में 2000 रुपए की ये रकम नहीं पहुंची है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आपको बिना देरी किए अपना केवाईसी पूरा करना होगा। इसके अलावा ये सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो और NPCI से मैप किया गया हो। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों की जमीन के कागजात पोर्टल पर अपडेट नहीं है या जिनका केवाईसी अभी भी पेंडिंग है, उनकी किस्त रोक दी जाएगी। आप किसी नजदीकी जनसेवा केंद्र CSC पर जाकर या खुद PM किसान के पोर्टल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपने खाते का स्टेटस चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका। SDM और DSP समेत 500 पदों पर निकाली UP PCS की बम्पर भर्ती। 27 जुलाई है आखिरी तारीख। जो युवा सिविल सर्विसेज की लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में एक क्लास 1 अफसर बनना चाहते हैं, उनके लिए खबर किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुप्रतीक्षित PCS परीक्षा 2026 का विस्तृत नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस बार SDM, डिप्टी कलेक्टर, DSP BDO और RTO जैसे क्लास A और B के करीब 500 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। आपकी प्रक्रिया 20 जून 2026 से शुरू हो गई है और ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 27 जुलाई 2026 तय की गई है। इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2026 तक उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। प्रारंभिक ध्यान रहे, फॉर्म भरने से पहले OTR प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई तक का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़कर हुई 25,000 रुपए। दोस्तों, अगर आपके घर में भी बेटी ने जन्म लिया है या आपकी बेटी अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी और काम की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे शानदार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना अब पहले से कहीं ज्यादा फायदेमंद हो गई है। हाल ही में इस योजना के तहत मिलने वाली कुल राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। मैं आपको बिल्कुल साफ कर दूं कि ये पैसा बेटी की शादी के लिए नहीं बल्कि उनके जन्म और उसकी बेहतरीन शिक्षा के लिए है। ये राशि सीधे आपके बैंक खाते में 6 अलग-अलग किस्तों में आती है। जब बेटी का जन्म होता है तो 5,000 रुपए मिलते हैं। इसके बाद टीकाकरण, पहली कक्षा, छठी कक्षा, 9वीं कक्षा या फिर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में एडमिशन लेने पर अलग अलग किस्तों में दी जाती है, जिसमें कॉलेज जाने पर सबसे बड़ी किस्त 7,000 रुपए की मिलती है। अगर आपके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है तो आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या महिला एवं बाल विकास के पोर्टल पर जाकर आज ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेहड़ी पटरी वालों के लिए वरदान साबित हो रही है PM स्वनिधि योजना। बिना गारंटी के मिल रहा है 50,000 रुपए तक का लोन। छोटे दुकानदारों, ठेले वालों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए केंद्र सरकार एक ऐसी योजना चला रही है जो वाकई में उनके बिजनेस को एक नई उड़ान दे रही है। PM स्वनिधि योजना के तहत अब छोटे कारोबारियों को अपना काम बढ़ाने के लिए किसी भी बैंक में गारंटी या गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस योजना के तहत आप पहले चरण में 10,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। अगर आप इसे समय पर चुका देते हैं तो अगली बार 20,000 रुपए और उसके बाद सीधे 50,000 रुपए का लोन बिना किसी झंझट के मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप समय पर अपनी किस्त भरते हैं तो आपको ब्याज में 7% की भारी सब्सिडी मिलती है, जिसमें लोन लगभग मुफ्त जैसा हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप अपने ग्राहकों से पेटीएम, फोन पे या गूगल पे के जरिए डिजिटल पेमेंट लेते हैं तो हर महीने 100 रुपए के हिसाब से साल में 1200 रुपए का कैशबैक भी आपके खाते में आता है। आवेदन के लिए आपके पास बस नगर निगम से मिला वेंडर ID कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।